आता कोल्हापूरकडे शाहू पॅलेस बघण्यासाठी. आणि शाहू पॅलेसचा जो तिकीटचा जो चार्ज होता तो इथं पर पर्सन 50 रुपये आहे आणि लहान मुलात जो आहे ते 20 रुपये आहे. हे बघू शकता तुम्ही वरती. आणि तुम्ही जर पोलीस आर्मीमध्ये जर असेल तर तुम्हाला 30 रुपये चार्ज लागतं. आणि दिव्यांग जर असेल तर दिव्यांगला मोफत आहे. आणि याचा जो टायमिंग आहे सकाळी 9:30 पासून तर संध्याकाळच्या 5:30पर्यंत चालू असतं. मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे आपल्या नव्या व्हिडिओमध्ये. आज आपण आलो होतो कोल्हापूर इथे. कोल्हापूरमधलं हे जे मागे बघताय तुम्ही, हे आहे छत्रपती शाहू पॅलेस. आणि याला नवा राजवाडा म्हणून पण ओळखतात. आणि हा जर तुम्हाला बघायचा असेल तर हा कोल्हापूरमध्ये स्थित आहे. बसस्टँडपासून जे याचं अंतर आहे मध्यवर्ती बसस्टँडपासून त्याचं 3 ते 3.5 किलोमीटर अंतर आहे. आणि तुम्ही जर कोल्हापूरमध्ये आले तर नक्कीच या वाड्याला व्हिजिट करा. आतमध्ये वाड्यामध्ये जुन्या पुरातन काळातल्या बऱ्याचशा वस्तूही बघण्यासाठी, म्हणजे त्याच्यात वाघाची केलेली शिकार, गेंड्याची केलेली शिकार, अस्वल वगैरे शाहू महाराजांनी ज्या शिकारी केलेल्या आहे त्या सर्व आतमध्ये आहे. आणि त्यांनी जे फर्निचर वगैरे, त्यांचं राहणीमान, त्यांचे ड्रेस, बरेचसे हत्यार, अवजारे, बंदुकी, हे सगळं आतमध्ये आहे. तुम्हाला जर कधी कोल्हापूरला आलं तर नक्कीच शाहू पॅलेसला व्हिजिट करा. तर असेच नवीन नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला नक्कीच फॉलो करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि आमचे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटतात हे कमेंट करून नक्की सांगा. म्यूजियमचं गेट आहे. आता जाऊ आपण अंदर. कोल्हापुर का शाहू पैलेस, नया महल, एक ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसे छत्रपति शाहू महाराज ने 1877 से 1884 के बीच बनवाया था, जो काले पॉलिश किए पत्थरों से बना है और इसमें मराठा, जैन और हिंदू शैलियों का मिश्रण है। इसका निचला हिस्सा अब छत्रपति शाहू संग्रहालय है, जिसमें शाही कलाकृतियां हैं, जबकि ऊपरी मंजिल अभी भी शाही परिवार का निवास है और इसमें एक चिड़ियाघर और बगीचा भी है। मुख्य जानकारी: नाम नेम श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय, जिसे नया महल भी कहते हैं। निर्माण 1877 से 1884 के बीच हुआ, जिसमें करीब 7 साल लगे। वास्तुकला चार्ल्स मंट द्वारा डिजाइन, जिसमें गुजरात, राजस्थान के जैन हिंदू और स्थानीय राजवाड़ा शैली का मिश्रण है। सामग्री: काले पॉलिश किए गए पत्थरों का उपयोग किया गया है। विशेषताएं: संग्रहालय भूतल को संग्रहालय में बदला गया है, जहां शाही पोशाक, आभूषण, हथियार, सिक्के और औरंगजेब की तलवार जैसी वस्तुएं प्रदर्शित है। दरबार हॉल मराठा इतिहास की झलक दिखाता है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को दर्शाने वाले रंगीन कांच के चित्र हैं। संरचना: ये महल 8 कोणीय है और इसके बीच में एक मीनार है, जिसमें 1877 की घड़ी लगी है। परिसर: इसमें एक सुंदर बगीचा, फव्वारा, कुश्ती का मैदान, अखाड़ा और एक चिड़ियाघर भी है। महत्व: ये महल मराठा इतिहास और शाहू महाराज के सामाजिक कार्यों का प्रतीक है, जो आज भी कोल्हापुर के शाही परिवार का निवास है। श्री छत्रपति शाहू संग्रहालय कोल्हापुर स्थित छत्रपति शाहू संग्रहालय का निर्माण 1877 से 1884 के बीच हुआ था। इसे ब्रिटिश वास्तुकार चार्ल्स मंट ने डिजाइन किया था और इसे एक ऐसी स्थापत्य शैली। शाहू महाराज का जन्म 26 जून 1874 को घाटगे मराठा परिवार में जयसिंह राव और राधाबाई के घर यशवंतराव के रूप में हुआ था। शाहू के पिता गांव के मुखिया थे, जबकि उनकी मां मुधोल के शाही परिवार से थी। वो 1894 में कोल्हापुर की गद्दी पर बैठे और 1922 में अपनी मृत्यु तक राज्य पर शासन किया। शत शत नमन है सामाजिक न्याय के मसीहा, कोल्हापुर के महान राजा राजर्षि शाहू महाराज, जिन्हें शाहू चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। 26 जून 1874, 6 मई 1922, 1894 से 1922 के बीच भारतीय रियासत कोल्हापुर के पहले महाराजा थे। उन्हें राजर्षि शाहू छत्रपति और छत्रपति शाहू महाराज के नाम से भी जाना जाता था। 1689 में 7 वर्ष की आयु में रायगढ़ युद्ध के बाद शाहू को उनकी माता सहित मुगलों ने बंदी बना लिया। औरंगजेब विकेंद्रीकृत मराठों से लड़ रहा था और उसने शाहू को अपने युद्ध में मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की आशा की थी। इसलिए
उसने शाहू और उनकी माता के साथ अच्छा व्यवहार किया। उस समय कोल्हासुर महालक्ष्मी को शरण गया और उसने देवी के पास अपने नगर का कोल्हापुर और करवीर ये नाम जैसे हैं वैसे ही चालू रखे ऐसा वर मांगा। उसके अनुसार इस नगरी को कोल्हापुर या करवीर इस नाम पहचाना जाता है। कोल्हापुर शहर की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक गौरव और राजघराने की विरासत का प्रतीक, शाहू प्लेस आज भी भव्यता और इतिहास के शानदार अध्याय को अपने भीतर संजोए हुए खड़ा है। महाराष्ट्र के छत्रपति शाहू महाराज की कार्यकुशलता, जन कल्याणकारी विचारधारा और आधुनिकता की दृष्टि का ये महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। शाहू प्लेस का निर्माण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्ण हुआ। इसका वास्तुशिल्प यूरोपियन शैली से प्रभावित है। राजमहल की दीवारों, खिड़कियों, मेहराबों और आंतरिक सजावट में अंग्रेजी, इटालियन और रॉयल आर्ट के अनेक रूप दिखाई देते हैं। यही कारण है कि महल सिर्फ शक्ति और वैभव का प्रतीक नहीं बल्कि कला और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना भी माना जाता है। छत्रपति शाहू महाराज का नाम आते ही भारत में सामाजिक सुधार, शिक्षा, बहुजन समाज की उन्नति, आरक्षण नीति और प्रगतिशील विचारों की चर्चा स्वतः ही जुड़ जाती है। वे केवल कोल्हापुर राज्य के शासक नहीं थे बल्कि सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत भी थे। शाहू प्लेस इसी इतिहास का सजीव साक्षी रहा है। यहां लिए गए अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों ने समाज की दिशा और लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया। महल के अंदर आज भी संग्रहालय के रूप में कई दुर्लभ वस्तुएं संरक्षित हैं, जिनमें राजघराने की तलवारें, शस्त्र, चांदी और सोने के आभूषण, दरबार में प्रयोग होने वाले भव्य सिंहासन, वेशभूषा, राजकीय दस्तावेज और ऐतिहासिक तस्वीरें शामिल हैं। इन तस्वीरों में कोल्हापुर राज्य के घटनाक्रम, विदेशी मेहमानों के दौरे और महाराज के सामाजिक कार्यक्रमों का संपूर्ण विवरण मिलता है। हा पण इटलच्या राजवाड्या शेजारचाच एक भाग आहे। हा शक्यतोवर जे सैनिक वगैरे असेल त्यांच्या राहण्यासाठी केलेला वाडा असावा हा। कोल्हापूरला दक्षिणची काशी पण म्हणतात आणि हे आहे आपण तुम्ही जे पाठीमागं बघताय हे आहे इटल कोल्हापूरचं शाहू पॅलेस, जे छत्रपती शाहू महाराजांनी बांधलेलं होतं। तर ही जी इमारत ही जवळपास 200 ते 250 वर्षे जुनी आहे आणि आतमध्ये या पॅलेसमध्ये बरेचसे जेव्हा शाहू महाराजांनी वाघाच्या, रानडुक्कर, गेंडा, अस्वल वगैरे ज्या शिकारी वगैरे केलेल्या आणि ज्यांनी ज्या यूज केलेल्या वस्तू आहे म्हणजे सोफा, फर्निचर वगैरे सर्व काही अजून पण तशाच येतात, हत्यार वगैरे बरंचसं काही आहे। जर तुम्ही पण जर कधी कोल्हापूरला येत असाल तर ह्या शाहू पॅलेसला नक्कीच व्हिजिट द्या। खूप असं सुंदर असं पॅलेस आहे। मित्रांनो, आपला आता फायनली शाहू पॅलेस बघून झालेलं आहे आणि हे जे शाहू पॅलेस आहे तुम्ही जर बघा याला इकडे तुम्हाला राईटचा 4 सांगा ना, 100 रुपये 4 लोकांसाठी। आता संध्याकाळचे 6 वाजलेले आहे आणि पॅलेस आता जवळपास बंद झालेला आहे। इकडून खूप सारे असं सांबर आहे।